जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज सर्विस स्टेशन धर्म घाट पर मुंबई। देख रहे हैं जिस कलश यात्रा रामानंद गिरी महाराज श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया कामराज नगर घाट पर वेस्ट मुंबई में। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं उपस्थित होकर कलश यात्रा निकला और स्थानीय नगर सेवक परमेश्वर कदम जी उपस्थित होकर लोगों को काफ़ी उत्साह किया और स्थानीय लोग भी एक साथ रहकर कथा में आकर उन्होंने कथावाचकों को और कलश यात्रियों में काफ़ी सहयोग दिया। और देखा जा रहा जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस शासन भी एक तरह से लोगों को मार्ग उन्हें रास्ता दिखाया। आप देख रहे हैं परमेश्वर कदम जी को पहली बार मिल रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, पहली बार मैं मिल रहा हूँ, परंतु पहली बार में ही इनसे हमको प्रेम हो गया। तो जो लोग रोज मिलते हैं उनको कितना प्रेम होता होगा, सही बात है कि नहीं? पहले दिन मैं मिला और पहले दिन ही मुझे प्रेम हुआ कि नहीं, बहुत अच्छे धर्मात्मा आदमी। हमारे परमेश्वर कदम जी का विचार है कि हर साल शिव महापुराण कथा, भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत कथा, कुछ ना कुछ कथाएं हर साल हमको अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए करना है। अच्छा बताइए, विचार अच्छा है कि नहीं? हाथ उठाइए, बताइए विचार अच्छा है कि नहीं? सबका हाथ एक बार कैमरे में लीजिए, सबका हाथ आना चाहिए, लगेगा कि हाँ आप लोग हमारे साथ में हो और परमेश्वर कदम जी के भी साथ में आप लोग खड़े हो, क्योंकि ये धर्म का कार्यक्रम है, धर्म के लिए खड़ा होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और किसी काम के लिए, धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए। जो धर्म को बढ़ाता है वही अपना है और जो धर्म को आगे ना बढ़ाए वो अपना नहीं है। सही बात है कि नहीं? इसलिए आप लोगों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि आज भगवान विश्वनाथ की कृपा से ये शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। खैर यहाँ पर जितनी जगह है पर्याप्त तो नहीं है, परंतु समय समय की बात होती है। ऐसा भी समय आएगा जहां आप लोगों को बैठने के लिए बड़ा मैदान होगा, बड़ी जगह होगी और आप लोगों के लिए खाने पीने की भी सुविधा कथाओं में मिलेगा। ऐसा भी समय आएगा, क्योंकि जैसे कि अभी आज के समय में ये पांडाल छोटा है तो हमको इसी में सब कुछ एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके हमको धर्म का काम करना है। ऐसा नहीं है कि छोटा पांडाल है, बैठने की जगह कम है तो हम लोग ना आए, ऐसा नहीं, आना सबको है। क्योंकि भगवान शिव महापुराण की कथा में जो व्यक्ति आता है, भगवान शिव जी देखते हैं कि हमारी कथा में आया कौन है, और एक बार भगवान शिव की नज़र जिस पर पड़ गई, समझ लो उसका कल्याण होना ही होना है। पक्की बात मैं बता रहा हूँ। शिव महापुराण में लिखा है, भगवान शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है उसको आगे बढ़ाना, उसको राजा बनाना, उसका कल्याण करना, उसको लक्ष्मी देना, उसको घर देना, उसको सुख शांति देना, वो मेरा काम है, ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं। इसलिए हम भगवान शिव जी की शरण में आए हैं और आज भगवान शिव जी की शरण में हम तब आ पाए हैं जब हमारे परमेश्वर कदम जी हमारी सहायता की। सहायता नहीं करते तो आज के समय में परमिशन मिलना मुश्किल है कि कथा हो सके। सोचो अभी मुझे लगता है कि चुनाव होगा 10-15 दिन, अभी मुझे मालूम नहीं यहाँ के बारे में, परंतु जगह जगह पे देख रहा हूँ अभी से ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। फिर भी हमारे विश्वनाथ भगवान की कृपा है, इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोग एकत्र होकर के भगवान शिव जी की कथा को सुनेंगे और कथा भी अच्छे से होगी। तो आप लोग जैसे पकड़े प्रतिदिन जो है ऐसे मार्बल समय से आइए। अब ना जब आप लोगों को तो यहाँ बैठने जैसे माइक वगैरह वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहेगी। बाकी और जो कुछ भी होगा, जब हमारे परमेश्वर जी साथ में हैं तो बाकी मुझे लगता है कि सुविधा की कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का हाथ ही सबसे बड़ा हाथ होता है। हाँ? सही बात है कि नहीं? परमेश्वर माने भगवान। उधर एक परमेश्वर भगवान है, इधर नीचे भी परमेश्वर खड़े हैं।
इसका मतलब ऊपर से भी कृपा है और नीचे से भी कृपा है, तभी हम लोग शिव महापुराण में आए हैं। सही बात है कि नहीं? तो आप लोगों को थोड़ा देर में अभी पानी मिलेगा, थोड़ा पानी की व्यवस्था है। हमारे चंदमणि जी कुछ पुलाव वगैरह की व्यवस्था किए हैं, थोड़ा वो सब भी आपको प्रसाद में मिलेगा। और उसके बाद कथा का समय जो है शाम को 5:30 बजे से रखा गया है। 5:30 बजे से इसलिए रखा गया है कि ताकि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल ले जाओ, स्कूल से ले करके आओ, और ले करके आने के बाद में उनको साथ साथ में भी ले करके आओ। इसलिए कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाले भविष्य के, आने वाले युग के वही सेना नायक बनेंगे, वही धर्मात्मा बनेंगे। इसीलिए ऐसा समय रखा गया है कि बच्चे मुझे लगता है 4 बजे 3 बजे तक तो आ ही जाते होंगे, 5 बजे तक आ जाते हैं। 5:30 बजे से कथा है, तो 5:30 बजे से कथा है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चों को लेकर के आएंगे, तभी तो बच्चे समझेंगे कि हमारा सनातन धर्म क्या है। हम बच्चे को छोड़ करके कथा में आएंगे तो बच्चे जो स्कूल में जाएंगे वही सीखेंगे, परंतु उनको सनातन धर्म क्या है, माता पिता का धर्म क्या है, पिता पुत्र का धर्म क्या है, हमारे देवी देवताओं की पूजा पाठ कैसे की जाती है, उनका हमें भजन कैसे करना चाहिए, जब हम अपने बच्चों को ले करके आएंगे तभी समझ में आएगा, और बच्चे को ले करके नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक बात मैं और बोल दूं, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा बेटा हमारी बेटी बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, एक बार मेरे कहने से 11 दिन लेकर के आइए और फिर उसका चमत्कार देखिए। आप केवल एक बार 11 दिन लेकर के आइए, और आप लोग भी सही समय से आइए। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें, बोलो बोलो, ये नारा है कि नहीं है? तो मुझे खून दो मैं तुम्हें। उसी तरह से हमारे बाबा विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ भगवान हैं, बार बार परमेश्वर जी का नाम आ जा रहा है उसी में, क्योंकि परमेश्वर भी जुड़े हुए हैं, आता ही है। तो कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और हमारे भगवान विश्वनाथ जी और परमेश्वर कदम जी कहते तुम हमारा साथ दो हम तुम्हें नवजीवन प्रदान करेंगे। समझ गए ना? तो सब लोगों को मिल करके इस कथा को सफल बनाना है। भारी सी भारी संख्या में सब लोगों को आना है। अभी आप लोगों को पानी मिलेगा, थोड़ा कुछ खाने के मिलेगा, प्रसाद लेकर के, पानी लेकर पी करके फिर उसके बाद जाइए। ठीक 5:30 बजे आप लोगों को हाथ जोड़ करके विनती है कि समय निकाल करके आना है। मेरे लिए नहीं आना है, अपने कल्याण के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने परिवारों के सुख शांति के लिए आपको आना है। परिवार के साथ आइए, बच्चों के साथ में आइए, आ करके भगवान शिव जी के मंगलमयी कथा को हम लोग सुनेंगे। इसी कथा में हम आप लोगों को बताएंगे बिजनेस व्यापार हम जो करते हैं उसमें हमारी तरक्की कैसे हो, उन्नत कैसे हो। हमारे घर में पैसा आता है टिकता नहीं है, उसका भी उपाय शिव महापुराण में है, वो भी हम बताएंगे। जितनी माताएं बहनें यहाँ पर कलश यात्रा में कलश उठाई हैं उनके लिए सिद्ध रुद्राक्ष की व्यवस्था हमने किया है, और रुद्राक्ष गले में धारण करेंगे तो आप उसका चमत्कार पहले दिन से ही देखना चालू करेंगे, पहले दिन से ही देखेंगे। मैं तो सोचूंगा कि जो लोग कलश यात्रा में कलश नहीं उठाए हैं, केवल शामिल हो गए हैं, उनको भी रुद्राक्ष देने का कोशिश करेंगे ताकि सबका भला हो। ठीक है ना? तो सिद्ध रुद्राक्ष भी मिलेगा, और एक पॉकेट डायरी हमने छपवाया है, वो केवल जेब में रखेंगे तो चमत्कार होगा, घर में रखेंगे तो चमत्कार होगा। वो आपको कल से मिलना चालू हो जाएगा। सारी व्यवस्था यहाँ पर है। तो जो ध्यावे सो फल पावे, जो आएगा उसी को फल मिलेगा, और जो नहीं आएगा उसको फल कैसे मिलेगा? इसको आना सबको है, परंतु अपने अड़ोसन पड़ोसन और बगल में जो धड़ोसन हो उनको भी लेकर के आइएगा। कथा में सबको लेके आना है, मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, ठीक है ना? तो सबको लेकर के आना है। और
मैं पुनः कहूँगा जो हमारी महाराष्ट्र की पुलिस हमारा सहयोग की और हर बार हर साल करते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और पहली बार में हमारे दिल जीतने वाले परमेश्वर कदम जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। भगवान विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा, इनके ऊपर भगवान विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। आने वाले साल में हमारे परमेश्वर कदम जी ने कहा इससे भी बड़ा हम लोग सनातन धर्म का कार्य करेंगे। एक नारा और लगाना है, जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, भाई भाई हम सब भाई भाई मिलकर के रहेंगे, तभी हमारा सनातन आगे बढ़ेगा। हम बटेंगे तो हाँ, करते हुए देखते भी हो आप लोग। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, बांग्लादेश में जिंदा जलाया गया है। इसका मतलब यह है कि हम जब बटेंगे, जात पात करेंगे, छुआछूत करेंगे, तो ऐसे हमारे हिंदू भाइयों को कोई ना कोई जलाएगा। तो ऐसा दिन ना आए, हम सब मिलजुल करके रहें, सब हमारे हैं।